देखो यार, हर किसी के अंदर एक आग होती है, एक सपना, एक चाहत। ये चाहत ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह एक छोटी सी चिंगारी होती है जो हमारे अंदर बड़े बड़े सपनों को जन्म देती है। और यही चाहत होती है जो हमें आगे बढ़ाती है, सक्सेस की तरफ ले जाती है। यह हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यार, सक्सेस का रास्ता इतना आसान नहीं होता। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण सफर होता है जिसमें हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह मेहनत मांगता है, लगन मांगता है और सबसे ज्यादा पेशेंस मांगता है। रातों की नींद और दिन का चैन खोना पड़ता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना होता है। यह सफर शुरू होता है एक सपने से, एक गोल से। यह गोल ही हमें दिशा दिखाता है और हमें हमारे रास्ते पर बनाए रखता है। खुद से पूछो, भाई क्या चाहिए तुझे? तेरी मंजिल क्या है? यह सवाल ही हमें हमारे असली मकसद की ओर ले जाता है। जिस दिन आपको अपने गोल का क्लियर आंसर मिल गया ना, समझ लो उस दिन आपकी सक्सेस की नींव पड़ गई। यह वह दिन होता है जब हमें अपने सपनों की दिशा मिलती है। एक बात याद रखना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होती है जिसमें हमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। यह एक सफर है, एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। हर मौसम, हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। लेकिन अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। यह वह पल होता है जब हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है। तो चलो यार, इस सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी मेहनत, लगन और पेशेंस से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यह सफर अकेले का नहीं होता, इसमें हमें अपने साथियों का भी साथ चाहिए होता है। साथ मिलकर हम इस यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। एक दूसरे की मदद करते हुए हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह सफर सिर्फ हमारी मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों का भी होता है। तो चलो इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। याद रखना, हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। हर दिन हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलता है। तो उठो, जागो और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ। सक्सेस तुम्हारे इंतजार में है। चलो यार, इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी मेहनत, लगन और पेशेंस से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यह सफर हमारा है और हमें ही इसे पूरा करना है। तो चलो इस सफर पर निकलते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है अपने गोल को पहचानना। आप क्या अचीव करना चाहते हो? आपकी मंजिल क्या है? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा, आप कैसे उस तक पहुंचोगे? अपने गोल को लिख लो यार, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। हर हिस्से को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो। इससे आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। अपने गोल को लेकर एकदम क्लियर रहो। अगर आप एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहते हो तो सिर्फ यह कहना काफी नहीं है। डिसाइड करो कि आप किस टॉपिक पे लिखना चाहते हो, कितने शब्दों में लिखना चाहते हो और कब तक अपनी पहली बुक पूरी करना चाहते हो। याद रखो, गोल जितना क्लियर होगा, उसे अचीव करना उतना ही आसान होगा। एक बहुत बड़ा गोल अक्सर हमें डरा सकता है। हमें लग सकता है कि यार, ये तो बहुत मुश्किल है, हम इसे कैसे करेंगे? ऐसे में जरूरी है कि हम अपने गोल को छोटे छोटे, आसानी से पूरे होने वाले हिस्सों में बांट लें। मान लो आपको मैराथन दौड़नी है। यह एक बड़ा गोल है, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लोगे तो यह आसान हो जाएगा। पहले दिन आप 1 किलोमीटर दौड़ने का गोल रखो, फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाते जाओ। हर छोटी जीत आपको मोटिवेट करेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपने बड़े गोल के करीब पहुंच रहे हो। याद रखो, रोम एक दिन में नहीं बना था।
सक्सेस एक सफर है और हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। Section 4. Consistency, the fuel for your journey. Consistency is the key that unlocks the door to success. It is the driving force that keeps you moving forward even when the path is tough and the journey seems endless. देखो दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आपको रेगुलर एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना धीरे धीरे आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। आपको हर दिन अपने गोल की तरफ बढ़ाते रहना होगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको उनसे हार नहीं माननी है। कई बार ऐसा होगा कि आपका मन नहीं करेगा, आप थक जाओगे, डिमोटिवेटेड फील करोगे, लेकिन यही वो समय है जब आपकी असली परीक्षा होती है। लेकिन ऐसे समय में खुद को याद दिलाओ कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। अपने सपनों और लक्ष्यों को याद करो और उनसे प्रेरणा लो। अपने गोल को याद करो और फिर से जुट जाओ। यह याद रखना कि हर छोटा कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप एक रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो। एक अच्छी योजना और समय प्रबंधन से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर अपने गोल के लिए काम करो। यह आदत आपको अनुशासित बनाएगी और आपके प्रयासों को संगठित रखेगी। इससे आपको डिसिप्लिन रहने और फोकस करने में मदद मिलेगी। जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं, तो आप अपने आप को और अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। याद रखो, सक्सेस का कोई जादू नहीं है, बल्कि निरंतरता है। यह आपकी मेहनत, धैर्य और समर्पण का परिणाम है। इसलिए अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करें। Section 5. Embracing the stumbles, learning from setbacks. In this journey of life, setbacks are inevitable. They are not just obstacles, but opportunities in disguise. देखो यार, सक्सेस का रास्ता एकदम स्ट्रेट नहीं होता। यह एक लंबी और घुमावदार यात्रा है, जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं। इस रास्ते में आपको कई बार ठोकरें लगेंगी। आप गिरोगे और यह गिरना ही आपको मजबूत बनाएगा। आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। यह फेलियर ही आपको सिखाएगा कि आप कहां गलत हो रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि आप इन फेलियर से डरो नहीं, बल्कि उनसे सीखो। हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है। हर फेलियर आपको कुछ न कुछ सिखाता है। यह आपको बताता है कि क्या काम नहीं करता है और आपको क्या करने की जरूरत है। यह आपको बताता है कि क्या काम नहीं करता है और आपको क्या करने की जरूरत है। यह एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है और आपको क्या करने की जरूरत है। यह एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। फेलियर को एक लेसन के रूप में देखो, एक सीखने के मौके के रूप में। यह आपको अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देता है। एक सीखने के मौके के रूप में अपनी गलतियों को एनालाइज करो। यह एनालिसिस ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी गलतियों को एनालाइज करो। समझो कि आपसे कहां गलती हुई और अगली बार उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। समझो कि आपसे कहां गलती हुई और अगली बार उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। यह एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है और अगली बार उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। यह एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। याद रखो, फेलियर सक्सेस की सीढ़ी होती है, बशर्ते आप उससे सीखने को तैयार हों। यह सीढ़ी आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बशर्ते आप उससे सीखने को तैयार हों।
हार मत मानो, गिरो, उठो, सीखो और फिर से आगे बढ़ो। यही जीवन का मंत्र है। हार मत मानो, गिरो, उठो, सीखो और फिर से आगे बढ़ो। यही सक्सेस का मंत्र है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं और फिर से आगे बढ़ो। यही सक्सेस का मंत्र है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। यह सीख ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यही सक्सेस का मंत्र है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। यह सीख ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। यही जीवन का असली मंत्र है।